प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। ये है टीवी 9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। मैं लेकर आती हूँ सेव नहीं इन्वेस्ट कर। कोविड के इस दौर में हम यही उम्मीद करते हैं और हम यही चाहते हैं कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, लेकिन साथ ही साथ तैयार भी रहें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को पैंडेमिक रेडी बनाएं। हम यही चाहेंगे कि ऐसा आपके साथ ना हो, लेकिन हमेशा बुरे वक्त की तैयारी होनी चाहिए। तो आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट और पैसों की मैनेजमेंट को पैंडेमिक रेडी कैसे बना सकते हैं, कुछ टिप्स लेते हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं रेणु महेश्वरी जी, फाउंडर हैं फिनस्कॉलर्स की, और साथ ही साथ में सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हैं। थैंक यू सो मच रेणु, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोविड-19 के इस वक्त में फाइनेंशियल इमरजेंसी को कोप करने के लिए किस तरह का प्लान होना चाहिए? फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग का अर्थ ये हुआ कि जिंदगी में कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो, कोई भी संकट आए, आपकी जिंदगी फाइनेंशियली ठीक ठाक चलती रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर उतार चढ़ाव नहीं होंगे, उतार चढ़ाव होंगे, पर आप उससे आराम से निकल सके। तो कोविड में, जब कोविड की अगर सिचुएशन जैसे अब चल रही है, जितने नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से कभी भी कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम सभी इम्यूनिटी इसी तरह से डेवलप करते जाएंगे। पर अगर आपके घर में वो सिचुएशन होती है तो आप कैसे उससे डील करेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो आपके पास एक डॉक्टर होना चाहिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, करेंगे। पर उसके बाद उसके पैसे का कैसे इंतजाम होगा, कहाँ से पैसा रखेंगे, उस चीज की आपको बहुत ही जरूरी तैयारी रखनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप पहले से देख के रखिए आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड कवर होता है या नहीं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड कवर होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है उसमें कि आपका कितना रूम रेंट के साथ में कवर होगा, या किस किस हिसाब से आपके डिडक्टेबल्स होंगे, तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट है जिससे आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, वो इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल व्यक्ति है। आप उसको फोन करें, उससे पूछिए कि मेरा किस हिसाब से चलेगा अगर कभी मेरा हॉस्पिटल में एडमिट होने की बारी आ जाए, तो वो डिटेल्स आपके पास हों। उसके अलावा आप कैशलेस रखेंगे, या कई बार बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इस समय जाना पड़ जाता है, उसमें कैशलेस की फैसिलिटी नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड आपके घर में कितने सदस्य हैं उस हिसाब से आप रखें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस परिस्थिति में हो क्या रहा है कि पूरे का पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, फिर दूसरा, तीसरा, और पूरा 4 जनों का, 6 जनों का, मैंने देखा है परिवार, 20 जनों का परिवार पूरा 18 लोग 20 जनों में बीमार पड़ते हैं। तो उनके सबके हिसाब से आप अपना थोड़ा सा हर एक व्यक्ति के हिसाब से उसमें आप फंड रखें। ये जो इमरजेंसी फंड है आपकी इन्वेस्टमेंट में नहीं होना चाहिए, या तो आपके सेविंग्स अकाउंट में हो, और या फिर वो जो कनेक्टेड बैंक अकाउंट्स रहते हैं, एफडी, फ्लेक्सी एफडी करके, उनमें रहे। तो जैसे आपने चेक डाला बैंक में, तुरंत पैसा मिल जाना चाहिए। एटीएम में से पैसा निकाला तो आपको तुरंत मिल जाना चाहिए। तो ये तो हो गया कि आपके पास पैसे का इंतजाम है। दूसरी ये परिस्थिति है कि पैसा तो है, पर जिस व्यक्ति का चेक पे साइन लगेगा, या जिस व्यक्ति के पास पासबुक है या बैंक अकाउंट का पासवर्ड है, और या जो ऑपरेट कर रहा है, वो खुद ही बीमार पड़ता है। तो उस विषय में जो है पूरी तैयारी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में, हम लोग उसको बोलते हैं लाइफ कंटिन्यूएशन प्लान, उसमें आपकी सभी चीजों की तैयारी रहनी चाहिए कि आप इस परिस्थिति में कैसे डील करेंगे अपने आप को। कि अगर 4-6 जनों का आपका परिवार है, सभी जने बाई चांस बीमार पड़ जाए, एंड स्पेशली एडल्ट बीमार पड़ जाए, तो आप कैसे करेंगे? तो रेणु जी, जैसा कि आपने ये पॉइंट आउट किया कि ये जो सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं पूरी फैमिली चपेट में आ रही है, और ऐसे में अगर प्राइम अर्नर जो है उसकी हालत खराब हो जाए, जिसके बैंक अकाउंट से घर के खर्चे चलते हैं, और फिर मान लीजिए उनका जो सेकेंडरी पर्सन है जो ख्याल रखता है वो भी बीमार पड़ जाए, तो ऐसे में आप लोग एज फाइनेंशियल एडवाइजर किस तरह की तैयारी करने के लिए सलाह देते हैं? जितना भी, I mean, we say that times are bad, but look at the positive side. We are all connected right now. ठीक है, सभी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हैं। तो हो क्या रहा है कि एक परिवार जो एक घर में जो परिवार रह रहा है, मान लीजिए 2 भाइयों का परिवार रह रहा है, या माता पिता, एक भाई और बच्चे रह रहे हैं, तो बहन या भाई, दूसरा भाई या दूसरा बहन, या
साले कोई भी क्लोज के या इन लॉज वो दूसरे घर में रह रहे होंगे, सो मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी सेफ। तो तो हम लोग क्या कहते हैं, हम ये इस समय मैं जितने भी हमारे क्लाइंट्स को भी बोल रही हूँ, अपनी भी हमने उसी तरह से तैयारी रखी है कि कोई भी अपने इस घर में जितने लोग हैं उसके अलावा जो आपका निकट का संबंधी है, भाई बहन मौसी चाचा जो भी आपके क्लोज में हैं, उनको आप एक कोविड गार्डियन का नाम दे सकते हैं हम, वो बना के रखें। तो कभी कुछ होता है आपके यहाँ अगर, तो उनसे आप कांटेक्ट रख, उनके पास ये सारी चीजों का डिटेल होनी चाहिए, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की, आप कहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आपका डॉक्टर कौन है, आप एलर्जीज किस किस चीज से हैं, वो आपका रिमोट केयर टेकर बन सकते हैं। राइट, तो एक कोविड गार्डियन, इसकी आप तैयारी रखें। हम इमरजेंसी फंड की बात करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक बैकअप में एक थोड़ा सा ये दूर हो आपसे, एक कोई केयर टेकर होना चाहिए जो आपकी सिचुएशन को में आपकी मदद कर सके। हेल्थ इमरजेंसी की बात हो गई, लेकिन हो सकता है रेणु जी इस समय हम देखेंगे कि लोग नौकरी भी लोगों की जाएगी, एक वो कैश क्रंच की भी पोजीशन हो सकती है कईयों की लाइफ में। उसके लिए आप किस तरह की तैयारी करने के लिए बोलती हैं? जॉब जाना जो है इतना एक्सीडेंटल भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप जिस भी जॉब में हैं, यू कैन सी कि इस जॉब में इस समय दिक्कत हो सकती है, जैसे एयरलाइन है, टूरिज्म है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है। आप आईटी में देयर इज नो प्रॉब्लम, फाइनेंस में है देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इतना नहीं है कि सभी के जॉब्स खतरे में हैं, पर आप किस इंडस्ट्री में उसका ध्यान रखें। अगर आप उस तरह की किसी इंडस्ट्री में हैं तो आपके पास जो आपका इमरजेंसी फंड है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कि कम से कम 6 महीने 7 महीने आपको बाई चांस कुछ होता है तो वो समय निकल जाए। व्हाट वी ऑलवेज से इज, एक चीज का ध्यान रखें, बुरी चीजें हो सकती हैं, वो आपका समय बुरा नहीं बनाएंगी। अगर आप अपनी बुद्धि ठीक रखेंगे और आप सही काम करेंगे तो बुरी चीजें भी आपका समय बुरा नहीं कर पाएंगी, और वो हम आपको उपाय बता रहे हैं। ठीक है, जॉब भी अगर ठीक है, अगर जॉब जाता है ठीक है, बहुत कोई अच्छी बात नहीं है वो, पर उससे भी निकल आएंगे आप 6 से 8 महीने 10 महीने, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना रिजर्व है आपके पास। आइडियली मैं बोलूंगी 1 साल का पैसा होना चाहिए आपके पास कम से कम, अगर आप ऐसी किसी भी रिस्की इंडस्ट्री में हैं, और 6 महीने काफी होते हैं। तो आपके पास 1 साल का अगर पैसा है, बीमार भी पड़ते हैं, गो हेड, टेक केयर, stay stress free, you will recover better, and life will go on। बिल्कुल, इसीलिए तो तैयारी करनी, इसीलिए तो अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने फाइनेंशियल प्लान को पैंडेमिक रेडी बनाना है। और इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है एस्टेट प्लानिंग, वसीयत होना एक परिवार में। रेणु जी, ये भी बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग कम से कम भारतीय घरों में बहुत नजरअंदाज करते हैं। 2 बातों को नजरअंदाज करते हैं, एक तो वसीयत और दूसरा फैमिली से एक साथ बैठ करके पैसों की बातचीत नहीं करना। क्या आप ये महसूस करती हैं? ये सिर्फ वसीयत की बात नहीं है, ये बात है कि आपके पास जितना भी धन संपत्ति है किसी भी रूप में, जैसे आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपकी ज्वेलरी है, या आपका कैश है, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सभी का एक रिकॉर्ड प्रॉपरली रखा होना चाहिए। वो जो आपका रिकॉर्ड है वो आपके कोविड गार्डियन को भी बोल सकते हैं, अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, डिपेंड्स ऑन किस एज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो कोविड गार्डियन उनका भी गार्डियन बन जाता है। और वो पूरा अगर आप व्यवस्था करके रखेंगे तो आपका स्ट्रेस पॉइंट नहीं होगा कि कभी कुछ होता है तो बाकी सारी चीजों का ध्यान रहेगा, बाकी सभी चीजें अपनी जगह पे ठीक होती रहेंगी। तो आप वसीयत लिखें, सबसे आसान काम है, एक पेज पे भी आप लिख के रख देंगे, एक डिटेल्स होंगे सब चीजों में, नॉमिनेशन किसका किसका कहाँ पे है। एक चीज का याद रखिए कि नॉमिनी जो है आपका बैंक अकाउंट हैंडल कर सकता है, राइट। सो आपके जॉइंट अकाउंट भी हैंडल कर सकता है, कभी जॉइंट अकाउंट होल्डर भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और नॉमिनी इन केस ऑफ द डिमाइस ऑफ द बैंक होल्डर और द अकाउंट होल्डर कैन यूज और ऑपरेट द अकाउंट। समय बुरा है और हम आपको डराना नहीं चाहते, हम बस आपसे कह रहे हैं कि आपका एक स्ट्रेस रिकवरी हो, जब आप बीमारी से लड़ो तो इन चीजों पर आपको है अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़े। इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट, अपने फाइनेंशियल प्लान को पैंडेमिक रेडी
बनाना बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच रेणु जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इसी के साथ हम इजाजत लेंगे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े आपके कोई सवाल हो तो हमें भेजते रहिए। मैं सेव नहीं इन्वेस्ट कर में भी कोशिश करूंगी इन सवालों को शामिल करने का। साथ ही में हम एक हेल्पलाइन भी लेकर आते हैं, उसमें भी हम आपके सवाल लेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।